कर्नाटक का बजट पेश करने से पहले वजीर आला कुमारस्वामी ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। उनका कहना है कि किसानों से की गई 46,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी को इत्तेहादी हुकूमत पूरा करेगी। वाज़ेह रहे कि सीएम कुमारस्वामी फरवरी में बजट पेश करेंगे। इससे पहले बातचीत के लिए किसानों को बुलाने से किसानों की उम्मीद बढ़ी है। इससे पहले सीएम ने कहा था कि पिछला कर्ज माफ 4 मरहलों में पूरा करने का वादा था, लेकिन इस बार एक ही बार में उसे पूरा करने पर गौर हो रहा है। इसका फैसला मौजूदा बजट में हो सकता है। वाज़ेह रहे कि किसानों की कर्ज माफी में आ रही दिक्कतों पर ऑपोजिशन लगातार हुकूमत के फैसले पर सवाल उठाती रही है, जबकि इत्तेहादी लीडरान का कहना है कि अपने इख्तियार वाली रियासतों पर बीजेपी कभी जबान नहीं खोलती। Some of the group of farming community representatives to get feedback from them for the next budget, what they expected from the government. I am taking all information from the farming community, then only what are the suggestions they were going to give me present in the meeting, that I will try to complete it. वहीं कर्नाटक में सियासी बहरान खत्म होने के बाद इत्तेहादी जमात आम इंतखाब 2019 की तैयारियों में जुट गई है। सीट शेयरिंग को लेकर रियासत के कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें सीएम कुमारस्वामी, साबिक सीएम सिद्धारमैया के अलावा दीगर कांग्रेस जेडीएस लीडरान शामिल हुए। इस मौके पर दोनों जमातों ने कहा कि उनका मकसद रियासत से बीजेपी का सफाया है। सीटों के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये आगे तय होगा कि जो जहां से जीतने के काबिल होगा उसे टिकट दिया जाएगा। साबिक सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि 1-2 दिन बाद फिर वो एक साथ बैठेंगे, फिर सीट शेयरिंग पर तफसील से बातें होंगी। तो दानिश अली ने रियासत से बीजेपी के सफाई का इत्तेहादी मकसद दोहराया। See, we have discussed. This is a preliminary discussion. We have not gone into the details. We will be meeting again after 2-3 days. There we will take a decision. We had a preliminary discussion on Lok Sabha seat sharing. This process will continue and it will take many rounds to have a pre-poll alliance for the Lok Sabha seats. We have initiated officially today. We have started the discussion. So it will take some time. But initial demand क्या थी सर? 6 सीट 8 there is no demand. We are running a coalition government. Our common motive is to get the maximum seat to the coalition in Karnataka to reduce BJP of minimum. We will try our best that BJP should not open account, but 100% we will get the maximum number of seats in Karnataka. लोग बैठ करके जिस सीट पर जो पार्टी जीत सकती है, जो उम्मीदवार अच्छा हो सकता है, उसको हम कंटेस्ट कराएंगे। हमें ये नहीं देखना है कि कौन सी पार्टी को कौन सी सीट मिल रही है। कौन पार्टी इज नॉट द इम्पोर्टेंस इज दैट वी शुड रिड्यूस कंटेन बीजेपी इन कर्नाटका। दैट इज आवर कॉमन रिजॉल्व। वहीं इस मौके पर सिद्धारमैया ने मौजूदा सियासी बहरान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये कोई ऑपरेशन कमल नहीं, बल्कि बीजेपी की गैर आईनी फिक्र की देन है। It is true that unwanted incident has occurred. It doesn't mean that it reflects on the government. It's not going to reflect on the whole government. See, whatever. See, now I don't defending this action. I don't defending this quarrel between two MLAs. I only told let law takes its own course, and our party has also taken this action already. We have constituted a high power committee under the chairmanship of Deputy Chief Minister Mr. Parameswar, in which senior leaders are there as members, and that action is disciplinary action is also initiated, and criminal action is also initiated. According to me, it is over already. There is no Operation Kamala at all. It's only a creation. Where is the Operation Kamala? The BJP people, see, they are in illusion. They are after power. They are offering money.
कर्नाटक की दलित तंजीमों ने कुमारस्वामी हुकूमत को दलित मुखालिफ करार दिया है। उनका कहना है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले में उनका रवैया ठीक नहीं है, जिसके खिलाफ तंजीम कारकुनान ने मुजाहिरा भी किया। हालांकि इस दौरान रियासती पुलिस ने मुजाहिरीन के साथ सख्ती करती नजर आई। रियासती हुकूमत के रवैये से नाराज एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि हर जगह से हरी झंडी मिलने के बाद कुमारस्वामी हुकूमत इसे नाफिज नहीं करना चाहती। इस मौके पर एहतजाजी इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ काफी तल्ख नजर आए। कर्नाटका स्टेट में SC/ST नौकरों को क्या प्रमोशन इन रिजर्वेशन देने का था, वो कानून भी हो गया। वो क्या अपना सेशन में वो कायदे भी हो गया। अभी वो जारी करने का राष्ट्रपति का अंकित भी हो गया। अभी मुख्यमंत्री ने एंटी दलित एटीट्यूड करके आज ये अपना ये डेलीगेशन साथ में बात करने का निराकरण किया। इसलिए हम दलित लोग पूरा अपना कर्नाटका दलित लोग पूरा इसको प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। ये एंटी SC/ST एटीट्यूड ऑफ द चीफ मिनिस्टर, आई एम कंडेमिंग इट वेरी स्ट्रांगली। The Chief Minister of Karnataka is against SC/STs. He is supposed to be given an order to see that all the people who are denied the reservation. ऑपोजिशन के बाद तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने भी कैबिनेट तौसी पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। अक़लियती वजीर नहीं होने पर तजवीज का इजहार करते हुए चेयरमैन ने कहा कि इससे काम मुतासिर हो रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने रियासत के अक़लियती बजट को 20 से बढ़ाकर 40 करोड़ करने की भी मांग उठाई है। नए साल के कैलेंडर लॉन्चिंग मौके पर ओहदेदारान ने रियासती हुकूमत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत के फैसलों से अक़लियती तबके ने काफी तरक्की की है और आगे भी उनके फैसलों से काफी उम्मीद है। एकेडमी का ये जो कैलेंडर आज उसका रस्मी इजरा अमल में आया है, ये बहुत ही निहायत ही खुशनुमा, दीदाज़ेब और बहुत ही ख़ास कैलेंडर है। इस कैलेंडर के अंदर के जितने स्कीमात हैं, उन स्कीमात को जो है बहुत ही सराहत के साथ पेश किया गया है और हुकूमत की जानिब से भी जो काम किए जा रहे हैं वो भी हुकूमत के जो स्कीमात को भी इसमें पेश किया गया है। नाज़रीन, हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर साहब आली जनाब KCR साहब ने उर्दू एकेडमी को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया है। तो इस सिलसिले में जब मुझसे सवालात किए जा रहे हैं तो मैंने ये बताया उनको कि भाई हम नुमाइंदगी करेंगे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से कि उर्दू एकेडमी का बजट जो गुज़िश्ता 20 करोड़ था, इस मरतबा उन्होंने उसको मज़ीद 5 करोड़ बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया गया है। चूँकि उर्दू की दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया, इसके बजट को 20 करोड़ से 40 करोड़ कर दिया गया है। 27 जनवरी को कर्नाटक मुस्लिम जमात के इजलास आम का इफ्तिताह होने जा रहा है। बेंगलोर के कुद्दूस साहब ईदगाह मैदान में होने वाले इजलास में मुल्क भर के उलेमा को बुलाया गया है। मुसलमानों में तालीमी और माशी तरक्की पर मबनी तकरीब में 50,000 से भी ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। कर्नाटका मुस्लिम जमात का एलानी प्रोग्राम है 27 जनवरी इतवार को शाम को 4 बजे हाजी कुद्दूस साहब मैदान पे हिंदुस्तान का बड़े मारूफ और मशहूर दीगर उलमाए किराम इंशाअल्लाह वो अनाउंसमेंट करेंगे। 90 लाख मुसलमान है कर्नाटक के अंदर। मुसलमानों का समाजी, तालीमी और सियासती मैदान पे मुसलमानों को कैसा तरक्की और आगे लेके आ सकते हैं, उसका बहुत बड़ा गुफ्तगू होगी। इसे मैं पहले कॉन्फ्रेंस में बोला था, हमारा मुसलमान के अंदर बहुत डिविजन्स हैं, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, कम्युनली, वी आर ऑल नॉट यूनाइटेड। ये सब एक ही होना चाहिए। सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।